मंगलकारी। आज ही तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती है। जय श्री राम। श्री भैया वो मंगल समय कब आएगा? जबकि तुम इस अयोध्या के राजा बनोगे मेरे लाल। तुम जाओ और जाकर के सरयू नदी में स्नान करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, जो मन में आए सो फल खाओ, फिर अपने पिता के संग को जाओ। तुम्हें देखकर तुम्हारे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। मैं जानता था आप यही सोच रही होंगी, हुआ शुभ समय कब आएगा जब आपका बेटा राम राजा बने। बस यही बताने तो आपके समझ राजा अंतर इतना है। मोहि कानून राजू जब सब भांति मोर बनकर पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। भक्त निवेदन है आयत देव मुदित मन माता ये मुद मंगल कानून जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। तो ये तुम्हारी बात किस प्रकार से रहेगी? तुम्हारे बिना कैसे जिएगी बेटा? कौन की बात सुनने वाला ये हम लोग आज सदैव प्रसन्न रहने वाली जानकी आज और मेरा भला चाहती हूँ तो मेरे वचनों को मानकर यहीं रहो। वैसे भी बताया गया ऐसे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारियों के लिए आपने मुझे सुंदर उपदेश दिया है राज, मैं समझ सकती हूँ इसमें मेरा हित ही नहीं बल्कि परम हित है स्वामी। लेकिन जब एक समय बोलने का होता नहीं, जब कानों पे आ जाती है पिताजी ने सारी अयोध्या में घोषणा करवाई थी कि प्रातःकालीन की पावन बेला में इस अयोध्या का राजपद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। तो सारे अयोध्या वासी प्रसन्न थे, लेकिन फिर सुनने के लिए मिल रहा है कि भैया प्रभु श्री राम जी माता जानकी के शायद 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करने हेतु अयोध्या से पल फटन को प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे सकता है? जिसको राज होने वाला हो और फिर हमारे सूर्यवंश की तो ऐसी जो इस सूर्यवंश में जिस पुत्र होगा वही राज का अधिकारी होगा, उसे ही राजा बनाया जाएगा। तो क्या आज हमारे पिताश्री सूर्यवंश की रीति को भूल गए हैं या फिर अपना छत्र धाम भूल गए हैं या फिर वो अपने
भैया राम यदि वन पकड़ने के लिए जा रहे होंगे तो वो हमें देखकर क्या कहेंगे? वो अपने साथ अपनी सेवा हेतु मुझे ले जाएंगे या फिर इसी अयोध्या में छोड़ जाएंगे? चलना चाहिए भैया के पास में। पर ये 200 रुपए की राजधानी है, तुम्हारी आंखों में भरा हुआ यह अश्रुजल इस बात का संकेत दे रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम्हारे जो विचार हैं विचार कर लेना। जो तुम आने वाले समय में उसका परिणाम क्या हो सकता है उसके बाद क्या कहना चाहते हो? भैया मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप भाभी माँ जानकी के सहित 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करने हेतु अयोध्या से वन पकड़ की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। अब लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो और चाहता ये हूँ कि तुम नहीं रहो, रहल करो सब कर पर दोषी न तरतात होई पर दोषी। तुम यहीं रहो, यहीं रहकर सभी की सेवा करो, नहीं तो लक्ष्मण बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्या कहा भैया? प्रभु जो आपने मुझे सीख दी है, आपकी शिक्षा आपकी सीख मुझे अगम अर्थात पहुंच के बाहर लगी है। हे प्रभु जनक तुरारी के सहित नेह मोह सब तोड़ स्वामी पर को चाह तो मोह कौन पर छोड़ नाथ कानन को कीनो गमन है प्रतिपाल मेरो कानहार आपने तुझो कौन है? अब तक तो अपने इस बात पर हेतु जिनसे कीनो प्यार है पर अपराध कहाँ भाव स्वामी चुप क्यों रहे तक समझाई। आओ उपले की तरह बन भाई जाओ, माँ से आज्ञा लेकर आओ और मेरे साथ बन चलो। जाइए जगने पगे आ जाओ बाबा जान के साथ आज मैं देख रही हूँ तुम्हारे मुखारबिंद की ओर क्या कारण है? उदासी का कारण अपनी माँ को बताओ यार। माँ उदासी का कारण बहुत ही छोटा है, शायद आपको विदित नहीं। भैया पड़ोसी राम की माता जानकी के सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रकट की ओर जा रही है। 14 वर्षों के लिए हम भी भैया के साथ हैं, क्योंकि माँ मेरी तो यही लालसा है कि पकड़ू रघुराई की बाहें भाई की सेवा करने को हाजिर है। भाई की बाहें लक्ष्मण तू बड़ा ही भाग्यशाली है जो तुझे भैया और भाभी की सेवा का मौका है। तेरा राम पर हज अपना वहाँ पर निभाया। यह इस प्रकार से दुखित होने का समय नहीं। मैं क्या देख रहा हूँ मेरे लाल? ये अब तक तो बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है हे जीवन जब जीवन प्यारे जाते। हे प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें ये दृश्य देखने से पहले तुमने अंधी हो जाओ। तुम बनों के लिए मत जाओ बेटा, बेटी तुम्हें तो किसी ने बनवास नहीं। बोल शंकर भगवान की। 1 रुपया दो तो आज चकाचक भंडारा, चकाचक यज्ञ। बोल शंकर भगवान की। चकाचक
चले और जब भी हमें बता दे तो श्रीकांत तो हेमा की चले, इनकी यहाँ चले ना दे तो फिर इनकी नहीं की चले, इसलिए हमें बताए और शिवम दुबे के 50,000 एक की है कल करे हाथ उठाओ विनाश में दे दे और हनुमान जी महाराज की है। तुम्हें तो किसी ने बर्दाश्त नहीं किया लाडली, तुम पुनः के लिए मत जाओ। सीए समुझ बस उतर न देई, सो सुन तमक उठी के ये तुम्हारे पिताजी मोह के वशीभूत हो गए हैं। ये तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम बन के नहीं चले जाओ। वरदान मैंने मांगे हैं तो आज्ञा भी मैं ही दूंगी। ये लो भगवान भेष और छोड़ दो हमारा देश। याद रहे जो शुभ समय तुम्हारे राज्याभिषेक का था वही शुभ समय तुम्हारे वन गमन का है। इसलिए मेरे लाल अब विलंब न करो, ये राजसी वस्त्रों का परित्याग कर बनकर वस्त्र धारण करके वन के लिए प्रस्थान करो। और धैर्य कहाँ ना हो फिर संग सखा तुम जाओ। मेरा बेटा राम वनों को चला गया, मेरा लक्ष्मण वनों को चला गया, मेरी पुत्र वधु सीता वनों को चली। सुमंत देखो मेरा राम पैदल ही जा रहा है, तुम अब शीघ्र चले जाओ, मेरा रस लाके ले जाओ। 14 वर्षों की वजह 14 दिन वनों में घुमा करके ऋषि मुनियों के दर्शन करा के वापस ले आना। सुमंत वापस ले आना सुमंत। जो बनाने तो बनाई नहीं है। मैं राम बस तो रहते हैं, जब भी कपड़ा दे रहे थे वीडियो बना रहे तो से बनाती बना सास प्रभु श्री राम वन के लिए चल देते हैं। जैसे ही प्रजा प्रवासियों को विदित होता है कि हमारे भगवान वन के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में ही खड़े हो जाते हैं भगवान का रास्ता रोकने के लिए। हमें छोड़ी चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले श्री राम, अयोध्या छोड़ और भक्त हो नगर नगरी और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी, नगर नगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी। कल और भक्त जैसे बछड़ा विल जाने पर की हरी के नसीरत को नीर बहाता छोड़। मैं तुम्हें वन की यात्रा करा के लाऊं। आओ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? अरे मेरा नाम है अलमेला और मैं हूँ बाबा जी का चेला, चला आया हूँ अकेला अकेला। लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता। मंत्री सुमन जाओ और तुम अपने महाराज से खबर करो कि घाट पर
श्री राम आए हुए हैं अयोध्या के रहने पर। ठीक है, आप इस वृक्ष के नीचे ठहर जाए, मैं जा रहा हूँ महाराज। गंगा मैया की जगन्मा घाट पर समाचार हमें सुनाया जाए। घाट पर सभी नौकाएं सुचारू रूप बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। सर्वप्रथम में मिल गए ना सफल भई जतिया। प्रभु सखा निशादराज, आसन पर आप राजमान हो जाए। आपके द्वारा जो स्थान हमें ठहरने के लिए दिया गया बहुत ही उत्तम रहा और हमने सरस्वती सदन पद कर पावा। महाराज दशरथ जी के